भारतीय रेलवे सभी रेलवे स्टेशन पर मुफ्त इंटरनेट कैसे देता है, आज इसके बारे में जानेंगे। इसे जानने से पहले यह जानते हैं कि रेलवे कैसे सफ़र करने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है। आप अपने मोबाइल में इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करते हैं? आपका जवाब होगा टावर के माध्यम से या फिर सैटेलाइट के माध्यम से। आपके अनुसार यह जवाब सही है, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल गलत है और आप उस तथ्य को नहीं जानते हैं कि आखिर यह इंटरनेट कहाँ से आता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया का 99% इंटरनेट जो है केवल ऑप्टिकल फाइबर वायर के माध्यम से चलता है और फिर दुनिया के सभी देशों को उसी वायर के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, जिसे सबमरीन केबल कहा जाता है। और इस वायर को समुद्र के रास्ते सभी देशों को जोड़ दिया जाता है। ये जो आपका सबमरीन केबल होता है, उसको बिछाने का काम जो होता है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है करती हैं, जिसको टायर वन कंपनी कहा जाता है। और यह टायर वन कंपनियां सभी देशों के समुद्र तट इलाकों के महत्वपूर्ण शहरों तक जो है इस वायर को लाती है। इसके बाद अब भारत के जो भी महत्वपूर्ण समुद्री किनारा है, समुद्री तट है, वहां तक तो टायर वन जो कंपनियां हैं वहां तक ला देती हैं। ठीक है। अब उस किनारों से भारत के विभिन्न जो भी शहर होते हैं, सिटी होते हैं, ठीक है, वहां तक जो है उस से वायर खींच खींच कर उसको पहुंचाया जाता है, जिसमें कि कुछ कंपनियां महत्वपूर्ण काम करती है, जैसे कि आपका बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया। ठीक है। तो ये जो कंपनियां हैं इनको कहा जाता है टायर टू कंपनियां। अब जो मेन जो सबमरीन केबल था, ठीक है, उससे डिफरेंट डिफरेंट केबल निकाल के पूरे भारत में जो है बिछा दिया गया। तो उसमें ये जो बिछाना का काम किया वो किसने किया? ये जो टायर टू कंपनी है आपका बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, ईटीसी। ठीक है। तो ये सब कंपनी करती है जो टायर टू कंपनी होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है दोस्तों, आपका जो मेन क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे मुफ्त इंटरनेट कैसा देता है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए दो कंप्यूटर है और दो कंप्यूटर में आपको फाइल का आदान प्रदान करना है, या फिर मान लीजिए कोई मूवी है उसका आदान प्रदान करना है। अगर आप ब्लूटूथ से या फिर वाईफाई से करोगे तो आपको बहुत समय इसमें बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन दोनों कंप्यूटर को अगर आप किसी केबल से जोड़ के ये ट्रांसफर करोगे तो ये बिल्कुल जल्दी हो जाता है। ठीक है। और ये डाटा ट्रांसफर करने में आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। इजीली कोई मूवी हो, फिल्म हो, आराम से आप कर लोगे केबल के माध्यम से। तो यह जान के बहुत आश्चर्य होगा कि दुनिया के किसी भी सर्वर का डाटा जो है फ्री में बिल्कुल कहीं भी भेजा जा सकता है या फिर लाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इंटरनेट जो है उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है। अगर आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो, इंटरनेट से डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट देख रहे हो, फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी सर्वर से फाइल को अपने कंप्यूटर में ला रहे हो या फिर उसको भेज रहे हो। यही दो काम होता है इंटरनेट पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है और यह चीज़ बिल्कुल फ्री होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरनेट तो फ्री होता है तो हमसे पैसा क्यों लिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो टायर वन कंपनी होती है, जो कि अपना बहुत सारा पैसा लगाकर पूरे समुद्र में, ठीक है, अपना वायर को बिछाती है, जिसको हम सबमरीन केबल कहते हैं। ठीक है। वो पूरा पैसा लगा दी। अब उसको जो है केबल से फिर जो है जो ये टायर टू कंपनी होते हैं, ठीक है ना, वो फिर वायर लेके अपना पूरे इंडिया में बिछाते हैं या फिर दूसरे कंट्री में बिछाते हैं। तो वो सब पैसा भी तो वो कंपनी लेगी ना। तो ये जो टायर टू कंपनी होती है, जैसे कि आपका बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, तो वो क्या करती है कि हमसे पैसा लेती है इंटरनेट का, उसमें से कुछ परसेंटेज हम रख कर वो खुद, बाकी सारा पैसा जो है वो टायर वन कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसको वो दे देती है। तो उसमें वो मैनेज हो जाता है। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं
कि भारतीय रेलवे अपने शुरुआत के दिनों में इंटरनेट के लिए बीएसएनएल जो होता है उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित था। ठीक है, लेकिन बाद में भारतीय रेलवे ने अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए सितंबर 2000 में रेलटेल नामक एक सरकारी पीएसयू कंपनी की शुरुआत की, जिसके द्वारा पूरे भारत में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर वायर बिछाया गया। वर्तमान में यह हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर लगभग 45,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और लगभग 5,000 रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जिससे फ्री में इन रेलवे स्टेशन को हाई स्पीड इंटरनेट से जो है जोड़ दिया गया है। फिर कुछ समय के बाद रेलवे ने यह डिसीजन किया कि यह जो रेलवे के पास इंटरनेट है, ठीक है, उसका जो पहुंच है वो आम जो आदमी होते हैं उनको भी देना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई खर्च भी नहीं था क्योंकि रेलवे के बाद अपना खुद का जो है वायर बिछा हुआ था, अपना खुद का इंटरनेट था। ठीक है, तो केवल उनको क्या करना था कि उनको जो है टायर वन जो कंपनी थी केवल उनको ही कुछ पैसा इसमें देना था। इसके बाद रेलवे ने गूगल के साथ जो है एक समझौता किया और गूगल ने अपनी उच्च तकनीक लगाकर एक सुरक्षित और सिक्योर वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया वहां पर, जिसका रेंज जो है केवल रेलवे स्टेशन तक ही जो है रहता है। आप आसानी से रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो उसी वाईफाई हॉटस्पॉट से जो है आपको फ्री में जो है इंटरनेट वहां पर मिल पाता है। इस तरह से दोस्तों जो है इंडियन रेलवे जो है फ्री में आपको जो है इंटरनेट दे पाता है और इस तरह से यह रेलवे पर जो आपका फ्री हॉटस्पॉट है वो इस तरह से आपका काम करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।